एक और प्रॉब्लम को देख लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग लेट्स कंसिडर ओनली वन डायमेंशनल डेटा। हम 2D के ऊपर नहीं आते, इमेज के ऊपर नहीं आते, हम एक सिग्नल के ऊपर जाते हैं। सो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको ये डेटा है जिसकी एट टाइम 0 वैल्यू 2 है, एट टाइम 1 उसकी वैल्यू 3 है, एट टाइम 2 उसकी वैल्यू 5 है, एट टाइम 3 उसकी वैल्यू 4 है, एट टाइम 5 उसकी वैल्यू 3 है, एट टाइम या सैम्पलिंग टाइम 6 उसकी वैल्यू 2 है, एंड एट सैम्पलिंग टाइम 7 उसकी वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है? अच्छा 4, सॉरी 4 5 6, थैंक यू। ठीक है, मिस कर दिया था। ठीक है, एट डिफरेंट सैम्पलिंग टाइम उस सिग्नल की वैल्यू कुछ हमने रिकॉर्ड की। अगर मैं आपसे कहूं जी इसकी वेव फॉर्म बना दें तो इसकी वेव फॉर्म किस तरह की बन रही होगी? इसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह की बन रही होगी। एग्री करते हैं? बल्कि इसको ये वेव फॉर्म इसकी यू बन रही होगी। ठीक है, शुरू वाली दो जो थोड़ी सी मैंने वो कर दी। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं, जिस तरह भी आपने कहा ना कि जी इमेज को जो है वो रीसाइज करना है, तो अगर मैं कहूं कि जी ये मेरे पास जो डेटा था वो 7 यूनिट का था, 7 टाइम यूनिट्स का था। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम यूनिट्स का मेरे पास डेटा था, टाइम 0 से लेकर टाइम 6 तक। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जी मुझे यही डेटा, दिस वॉज द रॉ डेटा दैट यू रिकॉर्डेड, बट द यूजर वॉन्ट्स नाउ 14 सैंपल्स। यूजर कहता है कि जी मुझे 14 सैंपल्स में इस डेटा को रिक्रिएट कर दो। ठीक है, रिकॉर्ड आपने 7 सैंपल्स किए थे, लेकिन यूजर आपसे डबल डेटा मांगता है उसका, कहता है इसका साइज बड़ा कर दो, जिस तरह इमेज का साइज बड़ा करना है। तो हम क्या कर सकते हैं जी? एनी आइडिया व्हाट इज द सिंपलेस्ट दैट वी कैन डू? सिंपलेस्ट, जो पिक्सेल्स बढ़ाने हैं तो यहाँ पे जो ब्लैंक एरिया, इस ब्लैंक एरिया में ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे क्या वैल्यू रिपोर्ट करूं मैं? व्हाट इज द सिंपलेस्ट वैल्यू? व्हाट इज द सिंपलेस्ट दैट आई कैन रिपोर्ट? जो डेटा मैं ऑलरेडी देख चुका हूं वही रिपोर्ट कर देता हूं। ठीक है, सिर्फ से कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसके जो वैल्यू मैंने देखी है, इसकी क्लोज तरीन वैल्यू, इस पॉइंट के क्लोज तरीन वैल्यू, जहां पे वैल्यू मैंने नई वैल्यू जनरेट करनी है, उस नई वैल्यू के क्लोज तरीन वैल्यू कौन सी है? 2 है और 3 है। ठीक है, उनमें से मैं अगर टाई आ जाता है तो मैं कहता हूं जी लेफ्ट साइड को देख लो, अगर टाई आ गया तो लेफ्ट साइड को देख लो, तो मैं कहता हूं यहाँ पे वैल्यू 2 रिपोर्ट कर दो। यहां पे आते हैं तो क्या वैल्यू रिपोर्ट करूं? 3 रिपोर्ट कर देते हैं। यहां पे 5 रिपोर्ट कर देते हैं, यहां पे 4 रिपोर्ट कर देते हैं, यहां पे 3 रिपोर्ट कर देते हैं, यहां पे 2 रिपोर्ट कर देते हैं, और यहां पे 4 रिपोर्ट कर देते हैं। एंड नाउ if I ask you what does my signal look like now, my signal would look like मेरे सिग्नल में ब्लॉक्स बन गए। मेरे सिग्नल में अगर आप गौर करें तो मेरे सिग्नल में मैंने डेटा तो जनरेट कर दिया है, लेकिन मेरे सिग्नल में ब्लॉक्स बन गए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एक लो रेजोल्यूशन तस्वीर को पकड़ते हैं और उसको उठा के पूरी स्क्रीन के साइज का खींच के बड़ा कर देते हैं, तो उसके आपको इंडिविजुअल पिक्सल डब्बे 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 नजर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने वो सैम्पलिंग वाली तस्वीर में वो देखी थी, उसकी तस्वीर रोज वाली, याद होगा आपको, रोज वाली तस्वीर देखी थी कि हम जैसा कि हमारे पास सैम्पलिंग साइज जो है वो 1024 है, और इतनी बड़ी तस्वीर नजर आ रही है तो वो बड़ी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन इतनी बड़ी तस्वीर हम 32x32 वाली करते हैं तो उसके अंदर हमें हर इंडिविजुअल पिक्सल अलग-अलग इतना बड़ा एक एक बॉक्स के तौर पे नजर आ रहा है, एंड वी कैन नॉट इवन मेक आउट व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, ब्लॉक्स बन गए। यहां पे भी अगर आप गौर करें तो हमारे पास ब्लॉक्स बन गए। दिस अप्रोच इज कॉल्ड नियरेस्ट नेबर अप्रोच। नियरेस्ट
नियरेस्ट नेबर, कि आपने जो वैल्यू देख चुके हैं उसी वैल्यू को रिपीट कर। इसके बाद ये देखिए, ये इसको जो प्रोसेस है इसको इंटरपोलेशन कहते हैं। और ये हमने वो नियरेस्ट नेबर से वो किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो डेटा रेड में है वो हमने जनरेट किया है, जो ब्लैक में है वो हमारा ओरिजिनल डेटा था। ब्लैक में हमारे पास ओरिजिनल डेटा था, रेड में डेटा हमने जनरेट किया है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ब्लॉक्स बन गए। हमारे पास वो जो फाइन ट्रांजिशंस थी वो फाइन ट्रांजिशंस अब नहीं आ रही। हमारे पास जो ओरिजिनल तस्वीर में ये फाइन ट्रांजिशंस थी, ये फाइन ट्रांजिशंस नहीं आ रही। सो ये तो था जैसा कि हमने डेटा के अंदर एक एडिशनल पॉइंट जनरेट किया। व्हाट इफ आई वांट टू ऐड 2 एडिशनल पॉइंट्स? ये भी नियरेस्ट नेबर है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नियरेस्ट नेबर, ठीक है। ये भी नियरेस्ट नेबर है। यहां पे हमने कहा ये पॉइंट है, ये यहां पे जनरेट करना है। यहां पे नियरेस्ट वैल्यू क्या है? ओरिजिनल डेटा की नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 2 है। तो मैंने यहां पे वैल्यू 2 जनरेट कर दी। इस पॉइंट के ऊपर आया, इस पॉइंट के ऊपर नियरेस्ट नोन वैल्यू, नियरेस्ट ब्लैक वैल्यू या नियरेस्ट ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ठीक है, 2 और 3 दोनों है, लेकिन 3 का डिस्टेंस 1 यूनिट है, 2 का डिस्टेंस 2 यूनिट है। तो मैंने जनरेट कर। सिमिलरली ये मैंने वैल्यूज जनरेट कर दी बेस्ड ऑन दी नियरेस्ट नोन वैल्यू। मैंने नियरेस्ट जनरेटेड वैल्यू नहीं की, मैंने नियरेस्ट वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल इमेज को कंसीडर कर रहा हूं। जो मेरी ब्लैक वाली वैल्यूज है, जो मेरी ब्लैक वाली वैल्यूज है, मैं उनको कंसीडर कर रहा हूं। दिस इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड नियरेस्ट नेबर। जब मैंने इमेज का साइज चेंज करना है, दैट इज इंटरपोलेशन। मेरे पास साइज लेट से 100 by 100 का है, बट आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू लेट से 500 by 500, ठीक है। तो मुझे हर ओरिजिनल 1 पिक्सल के अगेंस्ट 5 नए पिक्सल जनरेट करने हैं, ठीक है। 5 में से 1 ओरिजिनल होगा और 4 नए पिक्सल होंगे। 500 by 500 का मतलब है 1 पिक्सल ओरिजिनल होगा, बाकी 4 पिक्सल जो है वो कहां से आएंगे? मैं खुद जनरेट करूंगा। अब उनको किस तरह जनरेट करूंगा, उसका एक एल्गोरिथम हमने देखा कि नियरेस्ट नेबर, जो वैल्यू देखी थी उसी वैल्यू को यूज कर लो, जो नियरेस्ट नोन वैल्यू थी उस वैल्यू को यूज कर लो। यहां पे देखिए, यहां पे क्या किया है, हमने कहा कि जी लेट्स ट्राई टू फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन। और बेटर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम जिस पॉइंट की वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं, लेट से हम इस पॉइंट की वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो हम इसके जो नियरेस्ट नोन पॉइंट्स हैं उनकी एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में लाई करता है, ये 3 और 5 के दरमियान में लाई करता है। तो हम 3 और 5 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4। हम यहां पे 4 वैल्यू जनरेट कर लेते हैं। यहां पे 2 और 4 है, 2 and 4 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। हम 3 जनरेट कर देते हैं। यहां पे भी यही काम हो रहा है, 2 और 3 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5। इंटीजर पोर्शन चॉप ऑफ कर दिया, 2 आ गया। यहां पे देखिए 5 and 4 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5। इंटीजर पोर्शन चॉप ऑफ कर दिया, 4 आ गया। इसके अंदर जब हम ये वाला मैकेनिज्म करते हैं, वी हैव बेटर कंट्रोल। हमारी ब्लॉकीनेस कम हो गई है, हमारे पास फाइन डिटेल्स थोड़ी सी वापस आ गई है एज कंपेयर टू इफ यू लुक एट दिस वन। हमारी फाइन डिटेल्स थोड़ी सी वापस आ गई हैं। वी हैव रिक्लेम्ड सम फाइन डिटेल्स। जब हमने 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज के अगर हमने दरमियान में एक वैल्यू जनरेट करनी है, तो 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज की हमने एवरेज ले ली।
ठीक है, इससे बेहतर मैकेनिज्म भी हो सकता है, आप 2 की जगह 4 का तो कंसिडर कर लें और आप कहें कि जी लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर मैंने वैल्यू जनरेट करनी है, लेट्स से मैंने यहां पे वैल्यू जनरेट करनी है, सो आई एम अज्यूमिंग दैट इट वुड गो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दिस शुड गो समथिंग लाइक दिस, और मैंने वैल्यू यहां पे जनरेट करनी है, तो मैंने ये वैल्यू जनरेट करनी है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स की एवरेज लेता हूं और इन चारों पॉइंट्स की एवरेज लेता हूं, वेटेड एवरेज ले लेता हूं, इन चारों पॉइंट्स की वेटेड एवरेज ले लेता हूं कि ये पॉइंट 1 यूनिट दूर है, ये पॉइंट 1 यूनिट दूर है, ये पॉइंट 2 यूनिट दूर है, ये वाला पॉइंट 2 यूनिट दूर है, ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट 2, इसका 1/6 इफेक्ट होगा, इसका भी लेट्स से 1/6 इफेक्ट होगा, इसका 2/6 इफेक्ट होगा और इसका 2/6 इफेक्ट होगा, टोटल 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, ठीक है, और अपने डिस्टेंस के हिसाब से उसका वेट कम या ज्यादा होगा, जिसका डिस्टेंस कम है उसका वेट ज्यादा होगा क्योंकि उसका ज्यादा असर पड़ेगा इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट की वैल्यू को डिटरमिन करने के। एक तरीका ये हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग एवरेजेस, मैं इन 4 पॉइंट्स के दरमियान में, ये 4 नोन पॉइंट्स हैं, इन 4 नोन पॉइंट्स के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन सॉल्व करूं, एक क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन बनाऊं, एक क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन बनाऊं जिसके रूट्स जो है वो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रहे हो, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन बनाऊं, लेट मी ड्रॉ अ फंक्शन, लेट्स से दिस इज अ फंक्शन दैट लुक्स लाइक दिस, कि ये चारों पॉइंट उस फंक्शन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये चारों पॉइंट उस फंक्शन के ऊपर लाई कर रहे हैं, अगर मैं कोई ऐसा वो बना पाता हूं तो इट वुड बी एन ईजियर टू जनरेट अ वैल्यू हियर, इट वुड बी मच ईजियर और much optimized value could be generated here, I can give a better value, ये आपकी जो क्यूबिक इंटरपोलेशन या वो आ जाएगी, इसके अंदर 4 या 6 आइटम्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम सिर्फ अभी ऊपर वाले केसेस को देखें, ऊपर वाले केसेस में 1D लीनियर एंड क्यूबिक फंक्शंस को डिफाइन किया गया है, जो येलो और ग्रीन पॉइंट्स हैं दे आर द नोन पॉइंट्स, और ब्लैक पॉइंट है जो मैंने नया जनरेट करना है, ब्लैक पॉइंट मैंने नया जनरेट करना है, तो मैंने येलो और ग्रीन से इस ब्लैक पॉइंट के रिलेटिव डिस्टेंस की बेस पे, यहां पे इसका डिस्टेंस येलो से कम था ना, इसका डिस्टेंस येलो से कम था, तो मैंने इसकी वैल्यू येलो रिपीट कर दी, यहां पे मैंने इन दोनों की एवरेज ले ली एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस उसके वेट की बेस के ऊपर मैंने यहां पे अपने ब्लैक पॉइंट को की वैल्यू सेट कर दी, यहां पे मैंने 2 पॉइंट पीछे के और 2 पॉइंट आगे के कंसिडर किए, उस ब्लैक पॉइंट जहां पे मैंने जनरेट करना था उसके पीछे के 2 पॉइंट्स और उसके आगे के 2 पॉइंट जनरेट किए, और एक ऐसा क्यूबिक स्प्लाइन निकाली मैंने, उसके अंदर एक ऐसा क्यूबिक फंक्शन निकाला जो ये चारों पॉइंट्स उस फंक्शन के को सेटिस्फाई कर रहे थे, ठीक है, और उसके हिसाब से मैंने अपने ब्लैक पॉइंट की वैल्यू को जनरेट कर दिया। ये अभी तक हमने जो देखा है दिस इज फॉर 1 डायमेंशनल वैल्यूज, अभी तक हम सिर्फ 1 डायमेंशन को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में लेट्स से हमारे पास ये ऑरेंज वैल्यूज हैं और ग्रीन वैल्यूज हैं, और ये ब्लैक वैल्यू हमने जनरेट करनी है, अगेन जो वैल्यू आप देख चुके हैं वही वैल्यू आप रिपीट कर देंगे, जो नॉन वैल्यू है उसको आप रिपीट कर देंगे। बाइलिनियर का केस, अगेन आपने इन दोनों के दरमियान में इस रीजन में यहां पे कोई पॉइंट जनरेट करवाना है, तो वो डिपेंड करेगा
इन दोनों के ऊपर और इन दोनों के ऊपर और इनके दोनों के कर्व्स के आपस के डिस्टेंस के ऊपर। और सिमिलरली जो हमारे पास क्यूबिक बाइक्यूबिक फंक्शन है वो भी हम इसी तरीके से जनरेट करवाएंगे जी। क्यूबिक में हम ये करते हैं कि हम एक ऐसा x टू पावर 3 का, यानी कि हम कहते हैं ax क्यूब, क्यूबिक फंक्शन क्या होता है, हम कहते हैं y इज इक्वल टू a x क्यूब प्लस b x स्क्वेयर प्लस c x प्लस d। ठीक है, ये एक फंक्शन है। और y की वैल्यू लेट से हम कहते हैं कि दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y3, दिस इज y4। ठीक है, हमें x की वैल्यूज पता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4। ठीक है, सो हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि a b c और d की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि जब हम इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू डालें तो हमारे पास y1 आए, जब हम इस इक्वेशन के अंदर x2 की वैल्यू डालें तो y2 आए, x3 की वैल्यू डालें तो y3 आए, x4 की वैल्यू डालें तो y4 आए। हमें a b c और d की ऐसी वैल्यूज डिटरमिन करनी है। अब उसकी बेस के ऊपर हमारे पास ये लेट से अननोन x है, ux है, अननोन x है। अब जब हम हमारे पास ये फंक्शन आ गया तो हम x की जगह ये अननोन x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। लेट से अननोन x की वैल्यू थी 18। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x की जगह 18 लिख दें तो हम कहेंगे a की जो भी वैल्यू हमने इस फंक्शन के लिए डिटरमिन की थी, हम a टाइम्स 18 क्यूब प्लस b टाइम्स जो भी b की वैल्यू थी टाइम्स 18 स्क्वायर प्लस c टाइम्स 18 प्लस d को सॉल्व करेंगे तो हमें ये अननोन y मिल जाएगा, uy मिल जाएगा। दिस इज द क्यूबिक फंक्शन, जिसमें आपने ये फंक्शन फाइंड आउट करना है। ये आपको बेहतर रिजल्ट देता है, बट ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन। इट गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट, but it involves a lot of computation. जी, जहां तक कोई सवाल? जी, अटेंडेंस हो चुकी है यार, आज की अटेंडेंस हो चुकी है। ऑलराइट जी, ये एक तस्वीर देखिए, ये हमारे पास एक ओरिजिनल तस्वीर है, इसको हम रिसाइज कर रहे हैं यूजिंग 3 डिफरेंट एल्गोरिथम्स। और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स को हम सेम साइज पे कंपेयर करके देख रहे हैं कि किसने हमारी डिटेल्स को ज्यादा बेहतर रिटेन किया है या ज्यादा बेहतर तरीके से उसको जो है वो हम उसकी वैल्यूज को डिटरमिन कर पाए हैं। ओरिजिनल वैल्यू शायद इस तरह की होनी चाहिए थी। हमने एक छोटी तस्वीर ली, उस छोटी तस्वीर का इस वाले आंख वाले पोर्शन को हमने सिर्फ बड़ा कर दिया तीनों तस्वीरों में, और उसको ओरिजिनल तस्वीर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी तस्वीर जो है वो ओरिजिनल तस्वीर को ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव करने में कामयाब हुई है। फॉर एग्जाम्पल, बाइक्यूबिक गिव्स यू दिस इंफॉर्मेशन। इसके अंदर लाइंस आप देखें थोड़ी सी स्मूथ हो गई हैं एज कंपेयर टू नियरेस्ट नेबर में। देखें आपके पास जैग्ड एजेस बन गए, आपके पास स्टेयर केसेस या जैग्ड एजेस बन गए जहां पे लाइंस थी, आपके पास स्मूथनेस खत्म हो गई है। लेकिन आपके ओरिजिनल इमेज के अंदर क्या लाइट ग्रे कलर था? ये बाइक्यूबिक ने और बाइलिनियर ने तो नए कलर्स इंट्रोड्यूस कर दिए जो कि आपके ओरिजिनल कलर पैलेट में शामिल ही नहीं थे। इसने कोई नया कलर नहीं किया, इसके पास वही ब्लैक है, वही व्हाइट है और वही बेज है। यहां पे भी हमारे पास ब्लैक था, व्हाइट था, बेज था। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट मैकेनिज्म्स। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं जी हमारे पास ये एक ओरिजिनल इमेज है, इस इमेज को मैं नियरेस्ट नेबर के थ्रू रीसाइज करूं। लेट से मैंने इसका साइज 2 टाइम्स करना है, मैंने इसकी हाइट और विड्थ 2 टाइम्स करनी है। लेट से हम यहाँ पे कहते हैं जी इसकी ये लेट से 8 यूनिट्स है और ये भी 8 यूनिट्स है, तो मुझे 16 बाई 16 की एक इमेज जनरेट करनी है, 16 बाई 16 की एक इमेज जनरेट करनी है यहाँ पे।
जिसकी हाइट भी इससे डबल हो और विड्थ भी इससे डबल हो। तो मैं नियरेस्ट नेबर भी यूज कर सकता हूं, मैं लीनियर इंटरपोलेशन भी यूज कर सकता हूं, मैं बाइक्यूबिक इंटरपोलेशन भी यूज कर सकता हूं। अगर मैं ये मैंने अब नई वैल्यूज मैंने जनरेट करनी है। अब ये नई वैल्यूज मैं अगर नियरेस्ट नेबर के थ्रू जनरेट करूंगा तो मेरी वैल्यूज कुछ इस तरह की आएंगी। मेरा हर ब्लॉक साइज जो है वो, ये जो ब्लॉक पहले लेट से 2x2 का था, अब ये 4x4 का हो गया, लेकिन मेरे पास कोई नया कलर जनरेट नहीं हुआ। अगर आप यहां पे देखिए, मेरे पास जो कलर ओरिजिनल इमेज में थे वही कलर्स यूज हो रहे हैं, कोई नया कलर उसने ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं किया। फॉर एग्जांपल यहां पे ये लाइट ग्रे जनरेट कर रहा है, ठीक है, मेरे पास कोई ऐसा कलर जनरेट नहीं हो रहा जो कि ओरिजिनल इमेज में एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन मेरे पास जो ब्लॉक्स हैं उनकी बाउंड्रीज बड़ी वेल डिफाइंड है, बड़े बड़े ब्लॉक्स बन गए मेरे पास। उसके मुकाबले में अगर मैं लीनियर इंटरपोलेशन करूं, बाइलीनियर इंटरपोलेशन करूं, तो आप देख सकते हैं ब्लॉक्स का साइज तकरीबन वही है जो कि ओरिजिनल इमेज में था, लेकिन मेरे पास ऐसे कलर्स जनरेट हो गए हैं जो कि ओरिजिनल इमेज में, ओरिजिनल कलर पैलेट में एग्जिस्ट नहीं करते थे। खैरियत है भाई? उठ जाए, ठीक है। ऐसे कलर्स जनरेट हो गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक कलर था, यहाँ पे उसके अगेंस्ट 3 कलर्स जनरेट हो गए जो कि ओरिजिनल इमेज में एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो अगर आपके पास लिमिटेशन ये है कि आप नए कलर नहीं बना सकते, ठीक है, लिमिटेशन है, नए कलर नहीं बना सकते, तो आप मे बी बेटर ऑफ विद नियरेस्ट नेबर। बट इफ यू वांट टू प्रिजर्व फाइन डिटेल्स, ट्रांजिशंस स्मूथ रखना चाहते हैं, ठीक है, ब्लॉकीनेस नहीं चाहते, तो आपको लीनियर या बाइक्यूबिक इंटरपोलेशंस पे जाना चाहिए ताकि आपकी लाइन स्मूथ हो जाए। इसमें आपकी लाइंस ब्लॉकी हो जाएंगी, आपके जो एजेस हैं वो जैगड एजेस बन जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्टेयर केसेस एजेस वो बन गई, लाइंस जो है वो आपके स्टेयर केसेस बन गई जी। बाउंड्री तीनों में गायब है, आप गौर करें, जैसे कि आपने इस इमेज को छोटा किया तो बाउंड्री तीनों में गायब थी। इसने यहाँ पे उसको रिक्रिएट करने के लिए नए कलर्स खुद से जनरेट किए हैं, इसने भी नए कलर खुद से जनरेट किए हैं। यहाँ पे आंख के इसके अंदर, यहाँ पे उसने कोई नया कलर नहीं जनरेट किया। उसने कहा जी जो अवेलेबल है मैं उसको बड़ा करके दिखा सकता हूं, मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता जी। रेजोल्यूशन इंक्रीज हो रही है तो मिसिंग पिक्सल्स कहां से आएंगे? आपके पास ओरिजिनल तो 100 पिक्सल्स ही है ना, बाकी 400 पिक्सल कहां से आ रहे हैं? तो वो खुद किस तरह जनरेट करने हैं? उसको आपने नियरेस्ट नेबर से जनरेट करना है, बाइलीनियर से करना है, बाइक्यूबिक से करना है, ठीक है। किस मैकेनिज्म से जनरेट करना है, किस मैकेनिज्म से जनरेट करने का क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है? अगर आप कहते हैं कि मेरी लाइंस जो है वो स्मूथ रहनी चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको शायद बाइक्यूबिक के ऊपर जाना चाहिए या लीनियर के ऊपर जाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पास जो कलर्स हैं, मैंने जो लेट से वाटर कलर में कर रहा हूं, तो मेरे पास जो कलर पेंसिल्स या कलर्स अवेलेबल हैं वो बस ये 10 कलर ही है, इस 10 कलर के अलावा कोई 11वां कलर नहीं आ सकता इमेज के अंदर। लेट से आपके पास व्हाइट है और रेड है, पिंक नहीं है अब आपके पास, तो अगर आप लीनियर मैपिंग करना, सॉरी क्यूबिक या लीनियर मैपिंग करना शुरू कर देंगे तो आपके पास पिंक कलर बनना शुरू होगा, जहां पे व्हाइट और रेड जो है वो साथ साथ आएंगे, उनके दरमियान में जब नए पिक्सल जनरेट होंगे तो वो पिंक कलर के बन जाएंगे। अब आपके पास पिंक कलर एग्जिस्ट नहीं करता, आप पिंक कलर जनरेट नहीं कर सकते, नहीं अपनी इमेज में यूज कर सकते पिंक कलर, रिस्ट्रिक्शन है कि जो कलर्स अवेलेबल है इन्हीं को यूज करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, व्हाइट रीजन को बड़ा कर देंगे, रेड रीजन को बड़ा कर देंगे, उनके दरमियान के कलर्स को जनरेट करने की खुद से कोशिश नहीं करेंगे।